बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खैर आफियत से रखे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल YesView लर्नर, जहाँ पे आपको जो है C++ लैंग्वेज का जो ऑनलाइन कोर्स करवाया जा रहा है, ठीक है। और ये जो कोर्स है ये W3 जो वेबसाइट है उसको इस्तेमाल करते हुए करवाया जा रहा है, ठीक है, जिसकी आज हमारे पास 14 वाली क्लास है। और इससे पहले जो हमने 13 क्लासेस की हैं उसमें हमने क्या किया है, होम से लेके फंक्शन, अरे, लूप और ये सब कुछ कर लिया है। फंक्शन भी जो हमने 13 वाली क्लास है उसमें कवर कर लिया था। आज जो हमारा जो एक नया टॉपिक है जिसको पहले 13 वाली क्लास में हमने डिस्कस किया था, बट हमेशा में क्या था बताया था कि ये क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। और ये क्लास जो हमने आज टॉपिक पढ़ना है ये वो टॉपिक है जिसकी वजह से C और C+ में जो है ना मेन डिफरेंस है, ठीक है। बाकी इसका सिंटैक्स सेम होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है। और ये ऑलमोस्ट सेम होती हैं वैसे भी, लेकिन जो इसका क्लासेस जो है ना इसके अंदर होती हैं जिसकी वजह से ये C से हमारे पास डिफरेंट आ जाती है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं जी। सबसे पहले जो हमने क्लास की सीरीज़ हैं, स्लाइड्स है इसके बाद, और स्लाइड्स में हमारे पास तो जो है सबसे पहले आ जाता है जी C++ OOP, ठीक है। अब सबसे पहले उसने कहा हुआ है कि जो OOP है स्टैंड फॉर क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो हमने फर्स्ट लेक्चर लिया था उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि ये क्या होता है और इसको ये क्यों कहा जाता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्लास। और अब इसकी जो हमारे पास शॉर्ट फॉर्म भी आ चुकी है, ठीक है, जो कि आपके पास MCQs के तौर पर पूछ सकता है कि OOP का जो स्टैंड फॉर है वो क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास ये इसको डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। ये आप एक करके हम इसको पढ़ते हैं, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले जो हमारे पास आ गया प्रोड्यूसर प्रोग्रामिंग जो होती है वो इज़ अबाउट होती है प्रोड्यूसर और फंक्शन, ठीक है, जो क्या करते हैं एक्शन परफॉर्म करते हैं डाटा के ऊपर, ठीक है। उसके बाद है जी हमारे पास जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, वो क्रिएट होती है ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसमें क्या होता है दैट कंटेन होते हैं बहुत, ठीक है, डाटा एंड फंक्शन के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है इसका जो आते हैं बेनिफिट्स क्या होते हैं OOP लैंग्वेज के, ठीक है। सबसे पहले आ जाता है जी OOP इज़ फास्टर एंड ईजियर टू एग्जीक्यूट, ठीक है। फास्टर और इजी तौर पर जो हम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इसके प्रोग्राम जो लिखे होते हैं, और वो जल्दी जल्दी हमारे पास जो है ना प्रोग्राम इसके आउटपुट शो हो जाती है, ठीक है। उसके बाद जी हमारे पास क्लियर जो है ना स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है प्रोग्राम के लिए, ठीक है। हमारे पास यानी कि इजी तरीके से हमारे पास एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसमें हम उसको यूज़ करते हुए, स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए प्रोग्राम राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी हमें कीप करता है DRY, ठीक है, जिसकी स्टैंड फॉर हमारे पास डोंट रिपीट योरसेल्फ। ये भी आपके पास MCQs में पूछ सकता है, ठीक है। कीप हमें करता है डोंट रिपीट योरसेल्फ एंड हमारे पास जो है करता है कोड को ईजियर करता है, ऊपर भी पड़ा है, ठीक है, मेंटेन करने के लिए कि उसको मेंटेन करना है हमने ईजियर तौर पे, हम ईजी तौर पे उसको मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके बाद जी हम डिबग कर सकते हैं। डिबग का मतलब है जी जब हम प्रोग्राम लिख रहे होते हैं मशीन लैंग्वेज में, तो हमारे पास जो उसके अंदर एरर आते हैं उसको कहते हैं बग, और जब हम उन बग को यानी एरर को हम रिमूव करते हैं तो उसको कहते हैं डिबग, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जी हमारे पास इसको पॉसिबल करता है कि हम एक रीयूजेबल जो है ना एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। रीयूजेबल एप्लीकेशन को क्रिएट करना है और उसका कोड भी लेस होगा और शॉर्टर डेवलपमेंट टाइम होगा। हमारे पास बहुत कम टाइम में भी वो डिवेल्प हो जाएगी और उसका जो है कोड भी हमारे पास बहुत ज़्यादा छोटा होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है ये हमारे पास क्लास और ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ठीक है। क्लास और ऑब्जेक्ट उसने कहा है कि मेन जो एक्सेप्टेंस है C++ लैंग्वेज के, ठीक है। तो ये हम पढ़ते हैं। सबसे पहले उसने कहा हुआ है कि क्लास में हमारे पास क्या है फ्रूट, ठीक है। फ्रूट हमारे पास आ गया जी क्लास, हमने क्लास जो है बनाई हुई है फ्रूट की। नेक्स्ट उसकी काइंड दी हुई है एप्पल, मैंगो एंड बनाना। ये हमारे पास क्या है इसके ऑब्जेक्ट हो गया। क्लास हमारे पास फ्रूट और उसके ऑब्जेक्ट क्या हो गया है एप्पल, बनाना, और आगे हमारे पास है कार की उसने क्लास बनाई हुई है। आगे कार की जो हमारे पास उसने जो काइंड दी हुई है और उसने कहा है कि ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब उसने यहाँ पे कहा हुआ है कि
जो हम क्लास और ऑब्जेक्ट है उसको नेक्स्ट चैप्टर में और ज़्यादा जो है ना डिटेल से पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे पहले हम ये देख लेते हैं। उसने कहा है कि क्लास जो है टेम्पलेमेंट करते हैं फॉर ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो है हमारा इंस्टेंस होता है क्लास का, ठीक है, इंस्टेंस होते हैं ऑफ क्लास के। और उसके बाद जब हम इंडिविजुअली क्रिएट करते हैं ऑब्जेक्ट को तो इनहेरेंट करता है वेरिएबल एंड फंक्शन फ्रॉम क्लास, ठीक है। नेक्स्ट हम जो है स्लाइड्स पे जाते हैं जिसमें हमने पढ़ना है क्लास और ऑब्जेक्ट। क्लास और ऑब्जेक्ट में हमारे पास सबसे पहले उसने कहा है कि C++ इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि हमने फर्स्ट लेक्चर में भी पढ़ा, अब इस लेक्चर में भी पढ़ा है और 13 वाले लेक्चर में भी पढ़ा था कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्लास क्यों होती है। और वो क्लास इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि इसमें क्लासेस को हम यूज़ करते हैं, ठीक है। सबसे पहले उसने कहा है कि जो C++ में एवरीथिंग जो एसोसिएटेड होती है क्लास और ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। इसके फिर हमारे पास आ जाता है मेथड और एट्रीब्यूट्स। अब उसने हमें एग्जांपल दी हुई है कि इन रियल लाइफ, ठीक है, रियल लाइफ में हम जो है कार एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। एट्रीब्यूट उसके क्या होंगे विथ कलर्ड, उसका जो है हमारे पास एट्रीब्यूट्स हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास मेथड जो होगा ड्राइव और ब्रेक जो है हमारे पास इसका क्या हो जाएंगे मेथड हो जाएंगे, ठीक है। एट्रीब्यूट जो है ना हमारे पास मेथड बेसिकली फंक्शन होते हैं, ठीक है, जो बिलोंग कर रहे होते हैं हमारे पास क्लास को। और ये रेफ़र जो किए जाते हैं, ये जो वेरिएबल और फंक्शन है ये हमारे पास रेफ़र कैसे किए जाते हैं एज अ क्लास मेंबर, ठीक है। क्लास मेंबर, क्लास के मेंबर के तौर पर हमें हमारे पास ये जो है रेफ़र किए जाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास जी यूज़र डाटा डिफाइंड डाटा टाइप है, ठीक है। ये पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है कि यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप क्या होती है, ठीक है। पहले हमने जो पढ़ा हुआ था ना कीवर्ड पढ़ा था, ठीक है। कीवर्ड जैसे मैं आपको बताती हूँ कि हमने पढ़ा था ब्रेक एक कीवर्ड है, ठीक है। और वो कीवर्ड उसको कहते हैं जो हमारे पास होता है कि हमने उसको यूज़र डिफाइन नहीं करता, उसको जो है डेवलप करता है जो लैंग्वेज को, वही उसको डिफाइन करता है, ठीक है। लेकिन जो यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप होती है वो क्या होती है कि जो प्रोग्राम लिख रहा होता है वो खुद उसको क्रिएट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्रिएट क्लास हमने कैसे करनी है, जो हमारे पास क्लास है वो एक कीवर्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं जी। अब यहाँ पे उसने जो है क्लास को क्रिएट किया है जिनके उसके सिंटैक्स के तौर पर हमें दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले आ जाता है जी क्लास और उसका आगे लिखा हुआ उसने माई क्लास। और ये माई क्लास क्या है जी, क्लास का हमने जो क्लास बनाई है उसका नेम, ठीक है। पब्लिक जो है हमारे पास एक्सेस स्पेसिफायर है, ठीक है। ये जो डबल बैक स्लैश के साथ है ये पहले हमने पढ़ा हुआ है कि ये हमारे पास मल्टी लाइन के कमेंट जो हमने लिखने होते हैं उसके लिए यूज़ की जाती है। और ये क्यों लिखे जाते हैं, ताकि जो हमारे पास हम इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। अगर हमें कोई चीज़ भूल जाए तो हम इसको इजीली कमेंट को देख के जो है हम इजीली इसको अंडरस्टैंड कर लें। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी इंट माई नम और उसके बाद आता है जी स्ट्रिंग माई स्ट्रिंग, ठीक है। जो इंट माई नम है वो क्या है हमारे पास एट्रीब्यूट है, इंट का वेरिएबल है, एट्रीब्यूट है दोनों, ठीक है। ये दोनों एट्रीब्यूट है और ये इंट का वेरिएबल है हमारे पास क्योंकि इसकी डाटा टाइप क्या है हमारे पास इंट और इसकी स्ट्रिंग है। और ये हमारे पास स्ट्रिंग का जो है एक वेरिएबल है। नीचे उसने एक्सप्लेन किया हुआ है ये हमारे पास एक कीवर्ड है क्लास और जिसको हमने क्लास माई क्लास के नेम से हमने किया हुआ है, ठीक है। नीचे उसने कहा है कि ये स्पेसिफायर है हमारे पास और नीचे उसने कहा हुआ है कि ये दोनों जो हैं टीचर वैल्यू और स्ट्रिंग वैल्यू है ये क्या है हमारे पास इसके वेरिएबल हैं, ठीक है। और ये जो है ये क्लास के एट्रीब्यूट कहलाते हैं, ठीक है। और उसने क्या कहा हुआ है कि लास्ट पे हमने जो है सेमीकोलन जो है लगाना है। डेफिनेशन क्लास की डेफिनेशन के बाद जो हमने इसकी जब एंडिंग करनी है, ठीक है, एंडिंग के बाद हमने क्या लगाना है जी सेमीकोलन लगा देना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है एक और एग्जांपल उसने दी हुई है। अब यहाँ पे उसने कहा हुआ है कि क्रिएट एन ऑब्जेक्ट को क्रिएट ऑब्जेक्ट में उसने क्या कहा है कि हमने जो है ना पहले ही इसको डिफाइन कर दिया, ठीक है। हमने यहाँ पे जो है क्लास को कर दिया कि माई क्लास, ठीक है, उसका नाम हमने दे दिया। तो इसका मतलब है कि हमने इसको जो है ऑब्जेक्ट इसका क्रिएट कर दिया है, ठीक है। उसने कहा हुआ है कि हमने ऑलरेडी जो है इसको क्रिएट कर लिया है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी
अब उसने नीचे हमें दी हुई है एग्जांपल, ये ऊपर वाली एग्जांपल है बिल्कुल माय क्लास के नेम से एक क्लास बनाई है। उसके बाद हमने इसको एक्सेस स्पेसिफाइड दिया हुआ है। उसके बाद हमने इंट और जो स्ट्रिंग के जो दो वेरिएबल यूँ हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने इंट मेन में गए हैं, ठीक है। वहाँ पे हमने माय ऑब्जेक्ट जो है एक क्रिएट कर लिया, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। नेक्स्ट हमने कहा है कि माय जो ऑब्जेक्ट है ना, माय ऑब्जेक्ट उसको जो है मल्टीप्लाई करो माय नाम के साथ और उसको वैल्यू दे दो, ठीक है। ये जो ऑब्जेक्ट है उसको क्रिएट किया जाता है इसको असाइन करने के लिए वैल्यू के लिए, ठीक है। और ये उसने क्या कहा हुआ है कि डॉट को यूज़ करते हुए इसको वैल्यू देते हैं, ठीक है। अब एक्सेस करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हमने माय ऑब्जेक्ट माय नंबर यानी कि माय नाम जो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल इंट का दिया हुआ था उसको जो हमने वैल्यू दे दिया, ठीक है, 15 वैल्यू दे दिया। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा माय स्ट्रिंग, और माय स्ट्रिंग में हमने लिखा हुआ है कि सम सिंटैक्स, क्योंकि इसमें जो है हमने स्ट्रिंग में सिंटैक्स देना होता है तो इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे कि सम सिंटैक्स जो है ना, तो सम सिंटैक्स लिखा हुआ है, ये भी हमारे पास सिंटैक्स है, ठीक है। ये हमारे पास इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। फिर हमने क्या कहा हुआ है कि सी आउट करवा दो। सी आउट करवाने के बाद जो हमें आउटपुट में शो हो जाएगा, ठीक है। ये बैकस्लैश n को यूज़ किया हुआ है, बहुत दफ़ा बताया हुआ है कि ये क्यों यूज़ किया जाता है। और ये यूज़ किया जाता है C++ लैंग्वेज पे। नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए सी लैंग्वेज में भी बैकस्लैश n ही यूज़ किया जाता है नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए, लेकिन HTML में हम जो है ब्रेक को यूज़ करते हैं, ठीक है। साथ में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। उसके बाद आ जाता है हमारे पास सी आउट, हमने क्या करवाना है माय ऑब्जेक्ट जो हमारे पास है स्ट्रिंग की वैल्यू है, तो हमारे पास अब आउटपुट में क्या शो हो जाएगा, माय ऑब्जेक्ट नाम की जगह 15 और माय ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग की जगह हमारे पास सम सिंटैक्स शो हो जाएगा। अब जी नेक्स्ट हमारे पास जो है उसने एग्जांपल जो दी हुई है, हमें कहा है कि मल्टी जो है ना हमारे पास क्लास और ऑब्जेक्ट को मल्टी ऑब्जेक्ट को हमने एक ही क्लास में यूज़ करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो है ना ये पहले भी 2 दफ़ा कर दिया मैंने, ठीक है, लेकिन इसको डिफाइन मैंने 2 दफ़ा कर दी, लेकिन अब जो है हमारे पास एक न्यू चीज़ क्या आई है कि हमने पहले जो है एक ही स्ट्रिंग का वेरिएबल यूज़ कर रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उसने जो है ना स्ट्रिंग के 2 वेरिएबल ब्रांड और मॉडल दे दिया हुआ है, ठीक है। 2 स्ट्रिंग के वेरिएबल दिए हैं, एक इंट का दिया हुआ है, बस इसमें क्लास में तो यही डिफरेंस है, क्योंकि हमने इंट और स्ट्रिंग ऊपर लिया हुआ था, लेकिन नीचे हमने जो है 2 स्ट्रिंग के और एक इंट का ले लिया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जी हम इंट मेन में आ गए हैं। अब यहाँ पे हमने क्रिएट कर लिया ऑब्जेक्ट 1, ठीक है। अब नीचे हमने जो एक क्रिएट किया हुआ है क्रिएट ऑब्जेक्ट 2, ठीक है, कार ऑब्जेक्ट 2। अब जो हमारे पास कार ऑब्जेक्ट 1 है उसको हमने डॉट के साथ जो है मल्टीप्लाई किया और ब्रांड में हमने एक वैल्यू दे दिया है। फिर हमने जो ब्रांड हमने क्या लिया हुआ है, ब्रांड हमने स्ट्रिंग लिया हुआ है, तो हमने इसको स्ट्रिंग में ही देनी है, सिंटैक्स देना है, ठीक है। नेक्स्ट हमने फिर उसको एक सिंटैक्स दिया हुआ है। फिर हमने जो ईयर है वो हमने इंट में लिया हुआ है, तो इंट में हमने उसको वैल्यू दे दी है, ठीक है। नेक्स्ट उसने कहा हुआ है कि कार जो है हमारे पास कार का जो कार ऑब्जेक्ट 2 बनाया हुआ है उसको वैल्यू दी है, उसको एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, फिर उनको वैल्यू दी है। कार ऑब्जेक्ट ब्रांड को ये वैल्यू दे दी है, फिर उसके बाद जो मॉडल है उसको ये वैल्यू दे दी है, फिर उसके बाद जो हमारे पास ईयर आ रहा है ईयर को हमने ये वाली वैल्यू दे दी है, ठीक है। अब हमने करना है सी आउट यूज़ किया जाता है C++ में जो है हमारे पास आउटपुट शो करवाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट आउटपुट क्या आएगी, हमने क्या कहा है कि कार के ऑब्जेक्ट ब्रांड को ऑब्जेक्ट 1 को का जो ब्रांड है, जो हमने ब्रांड को वैल्यू दी है वो प्रिंट करवा दो। फिर उसके बाद हमारे पास जो मॉडल है वो प्रिंट करवा दो। फिर उसके बाद जो है हमें शो करवा दो ईयर, ठीक है। नेक्स्ट हमने कहा हुआ है कि जो हमारे पास ब्रांड ऑब्जेक्ट 2 का जो ब्रांड है वो शो करवा दो, फिर मॉडल और फिर ईयर, यानी कि पहले कार ऑब्जेक्ट 1 की जो ब्रांड मॉडल और ईयर है वो शो करवा दो। नेक्स्ट हमने कहा है कि जो ऑब्जेक्ट 2 का हमने ब्रांड मॉडल और ईयर को वैल्यू दी है वो हमारे पास शो करवा दो, ठीक है। आउटपुट में देखते हैं कि इसके आउटपुट हमारे पास क्या शो होती है, ठीक है। यहाँ पे जो है ना हमारे पास आउटपुट तो यही शो होगी कि जो कार को पहले हमने वैल्यू दी है ये सारी वैल्यू, और उसके बाद ये सब जो हमने उसको दी हुई है, यानी कि ऑब्जेक्ट 2 को वैल्यू दी हुई है वो हमारे पास शो।
अब ये हमारे पास आउटपुट आ गई है, ठीक है, जो हमने उसको दिया हुआ था ब्रांड मॉडल और ईयर ऑब्जेक्ट 1 का, वो हमारे पास सारे का सारा जो है ना एक लाइन पे शो हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो है हमने नेक्स्ट लाइन पे जाने को उसको नहीं कहा था, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट लाइन पे जाने को कहते तो फिर हमारे पास ये जो है एक नेक्स्ट लाइन पे जाता हुआ हमें जो है शो होता, ठीक है। लेकिन जब हमने लास्ट पे उसको नेक्स्ट लाइन पे कहा कि हमें नेक्स्ट लाइन पे जाना है ऑब्जेक्ट 2 के लिए, ठीक है, ऑब्जेक्ट 2 के लिए हम नेक्स्ट लाइन पे ही चले गए, और जहाँ पे ऑब्जेक्ट 2 शुरू हो रहा था वहाँ पे जो वो हमें नीचे जो है प्रिंट हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है, यानी कि नेक्स्ट लाइन पे चला गया है, ठीक है जी। पहले हमारे पास जो था ना ऑब्जेक्ट 1 का जो ब्रांड मॉडल और ईयर था वो हमें एक लाइन पे शो हो रहा था, और ऑब्जेक्ट 2 का ब्रांड ईयर और मॉडल हमें जो है नेक्स्ट लाइन पे शो हो रहा था, ठीक है, क्योंकि हमने सिर्फ \n एक दफ़ा ही यूज़ की थी, और वो हमने ये ब्रांड मॉडल और ईयर प्रिंट करवाने के बाद की थी, ठीक है। लेकिन अब जो हमने जो ब्रांड के बाद कहा हुआ है कि हमें नेक्स्ट लाइन पे जाओ, फिर हमने कहा है कि मॉडल के बाद हम नेक्स्ट लाइन पे जाओ, फिर हमने कहा है कि जो हमारे पास ईयर है उसके बाद भी नेक्स्ट लाइन पे चले जाओ, ठीक है। उसके बाद हमने फिर ब्रांड जो ऑब्जेक्ट 2 का ब्रांड है, ऑब्जेक्ट 2 के मॉडल के बाद हमने सब के बाद जो है ना नेक्स्ट लाइन पे जाने को उसको कह दिया, तो वो उसने बिल्कुल ऐसा ही किया है कि सबसे पहले उसका ऑब्जेक्ट 1 का मॉडल शो करवाया, ब्रांड शो करवाया, फिर मॉडल शो करवा दिया नेक्स्ट लाइन पे जाके, फिर उसका जो है 3 वाले का यानी कि ईयर है वो उसका शो करवा दिए नेक्स्ट लाइन पे जाके, फिर ऑब्जेक्ट 2 का मॉडल ब्रांड और वो भी हमारे पास जो है नेक्स्ट लाइन पे जाता हुआ हमें जो है ना शो करवा दिया, ठीक है। आज की जो है ना इतने ही काफ़ी है, ठीक है। और जो अगर आपको जो है हमारी क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही है, ताकि आपको दोबारा से उसको बताया जाए कि ये चीज़ को इस तरह करना है और ये चीज़ें इस तरह है, ठीक है। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।